बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं केशव प्रसाद मौर्य। जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं केशव प्रसाद मौर्य। और बड़ी बात यह कि हार पर दिए उनके बयान के बाद यह पहली मुलाकात तो होगी जब जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। और इस मुलाकात के मायने तलाशे जा रहे हैं कि आखिर मुलाकात की वजह क्या है, किन मसलों को लेकर के पहुंचे हैं। क्या ये जो सियासी हार लोकसभा के चुनाव में मिली है, ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द उस लकीर को खींचने की कोशिश के तहत मुलाकात तो होगी। कुमार गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। कुमार, मुलाकात का एजेंडा क्या है, कुछ साफ हो पा रहा है, वजह क्या है और क्या अब तक बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल इस मुलाकात पे ज़्यादा नजरें इसलिए हैं क्योंकि 2 दिन पहले जो पार्टी की कार्यकारिणी की विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जो बयान दिया गया था कि संगठन बड़ा है। और जाहिर तौर पे आप बीजेपी के किसी भी नेता के बयान को सुनेंगी तो उसमें यही कहा जाता है कि संगठन बड़ा है, क्योंकि संगठन के बल पे ही आप आगे बढ़कर सरकार बनाते हैं। तो ये बयान बड़ा साधारण सा बयान था, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा बीजेपी का, इस लिहाज से उस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और पूर्व की कई सारी जो चीजें हैं उन सब से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। देखिए, जाहिर तौर पे राजनीति में मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन जो एक कहा जा रहा है कि किसी के इर्द गिर्द या मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द कोई चूड़ी कसने की तैयारी चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये जो मुलाकात का दौर है, पिछले 2 दिन से राजस्थान समेत बाकी और राज्यों के, और आज उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश के नेताओं से अभी केशव प्रसाद मौर्य मिल रहे हैं। हो सकता है कि देर रात तक प्रदेश अध्यक्ष भी आकर जेपी नड्डा से मिले, कल फिर और बाकी राज्य के नेताओं से मिलेंगे। तो लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में थोड़ा नुकसान हुआ है उसे लेकर जेपी नड्डा चर्चा कर रहे हैं तमाम राज्य के नेताओं को बुलाकर। लेकिन हाँ, केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान था, उसके बाद इस बयान पर लोगों की नजर ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि सवाल कई तरह के उठने लगे हैं उत्तर प्रदेश की हार के बाद। लेकिन देखिए, जैसे कई तरह के योगी आदित्यनाथ के बयान को भी आप देखेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस ने की वजह से हमें नुकसान हुआ। और यहाँ पे सीधे तौर पे जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि संगठन बड़ा होता है, सरकार बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा होता है और कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा है वही मेरी भी पीड़ा है। तो जाहिर तौर पे संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। जब आप एक राज्य में 61-62 सीट पे होते हैं, वहां से खिसक कर 33-32 सीट पे पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में जरूर दिखता है कि कहीं ना कहीं कमी रही है। और एक जो कॉमन भावना है वो ये रही कि कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई है। तो उस लाइन पे लगातार चर्चा हो रही है और उस लाइन को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य दिखे थे। तो ये चर्चा अभी हो रही है। हालांकि कोई बड़ा फैसला या इस तरह की जो बातें हैं, बिल्कुल ये एक सामान्य सी चर्चा है जो बाकी राज्यों के साथ भी जेपी नड्डा कर रहे हैं। बाकी राज्यों का कहने का मेरा मतलब यह है कि जिन राज्यों में बहुत ज्यादा नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ है, उन सभी राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ अलग अलग जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं। ये उसी तो प्रमुख नेताओं में तो कुमार फिर योगी आदित्यनाथ को पहुंचना चाहिए था, चूंकि मीडिया में कई यूपी के लिहाज से तो या तो मोदी के नाम पर वोट पड़ा या फिर योगी के नाम पर वोट पड़ा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य की जगह तो योगी आदित्यनाथ होते। नहीं, भूपेंद्र चौधरी भी अब से कुछ देर बाद यहां पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है कि जो डिमांड्स है लगातार या उनका जो बयान है, उस बयान को लेकर उन्हें तलब किया गया है, वो मिलने आए, ये बात बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ नहीं मिलेंगे। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री भी यहाँ थे और आने वाले समय में जब ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहां 2 डिप्टी सीएम है, फिर सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम पूरी टीम है। तो ऐसे में आज केशव प्रसाद मौर्य मिल रहे हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे। उसके बाद फिर आगे जब मौका आएगा तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ भी मिले। और जहां तक योगी आदित्यनाथ के आने या नहीं आने का सवाल है, जो कार्यकारिणी की बैठक थी उससे पहले जेपी नड्डा भी वहां गए थे, बीएल संतोष भी गए थे, तमाम चर्चाएं हुई है। और मुख्यमंत्री के पास जाहिर तौर पे काम ज्यादा होता है और 2 डिप्टी सीएम राज्य में है उत्तर प्रदेश में, इस लिहाज से वो यहाँ पे पहुंचे हैं। इसमें योगी को नहीं बुलाया गया वाली बात भी नहीं है। आगे जैसे जैसे बातचीत की प्रक्रिया चलेगी उस तरह से तमाम शुक्रिया आपका कुमार इस पर तमाम जानकारी हमें देने के लिए। लेकिन बीजेपी के लिए यह भी कहा जाता है, आप भी जानते हैं अंदर खाने क्या चल रहा होता है, कानू कान इसकी खबर तक नहीं पहुंचती, अचानक से फैसला सामने आता है। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा ही अब तक लग रहा है। लेकिन सवाल जरूर खड़े हो गए हार के बाद और खासकर मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर।